हेलो एवरीवन, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी को हम दो वीडियो में जानेंगे। पहले वीडियो में आवर्त सारणी के इतिहास और एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और उसके अगले वीडियो में डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपकी आवर्त सारणी की समझ अच्छी हो जाएगी। और इस वीडियो में हम आवर्त सारणी के तत्व को कैसे याद करें उसके ट्रिक भी बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। ये आवर्त सारणी का फिगर है और इसे मॉडर्न प्रेडिक्टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसको हेनरी मोसले ने दिया था। इसके अनुसार आवर्त सारणी 7 आवर्त और 18 वर्ग में बटे हुए हैं। जो क्षैतिज रेखा है उसे आवर्त कहते हैं, जो सोई हुई रेखा है उसे आवर्त कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर है, जो वर्टिकल है, जो खड़ा है उसे हम वर्ग कहते हैं। उसने आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। जो ब्लू कलम से लिखा हुआ है वो धातु है और जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो अधातु है। और जो जैसे बिस्मथ हो गया, सिलिकॉन हो गए और पोलोनियम हो गए, वे सभी उपधातु श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं जो 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में विभिन्न नहीं होते हैं। तत्व एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। जैसे सोना एक तत्व है। अगर सोना को खंड से खंड किया जाए, तोड़ा जाए तो सोना ही प्राप्त होगा, दूसरा कोई तत्व या पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार तत्व को कितना भी टुकड़ा कर लें वो एक ही गुण उसमें मौजूद रहेगा। आखिर आवर्त सारणी की आवश्यकता के ऊपर ही तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए इसकी आवश्यकता तत्वों के वर्गीकरण के लिए पड़ी थी। इसका कारण है प्राकृतिक स्वभाव व कार्य से हर एक तत्व अलग अलग होते हैं। तत्वों में स्वभाव अलग होता है, उसके कार्य अलग होते हैं और उसकी प्राकृतिक उपस्थिति अलग अलग होती है, जिसकी वजह से उसे अलग अलग करने की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले लेवेजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवेजियर को रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने तत्वों को 2 बराबर भागों में बांटा, धातु और अधातु। धातु उसे कहते हैं जिसमें चमक होता है, जो तन्य होता है। तन्य मतलब जिसको पीटा जा सके, पीट के पतला से पतला बनाया जा सके, जो विद्युत का सुचालक होता है उसे धातु कहते हैं। अधातु प्राय विद्युत का कुचालक होता है, जो कठोर होता है एवं क्षणभंगुर होता है, जो तुरंत टूट सकता है एवं प्राय यह गैसीय होता है, इसे हम अधातु कहते हैं। आइए देखते हैं। वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है और इसमें धातु 91 है और अधातु 20 है और उपधातु 7 है। उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु के गुण दोनों मौजूद होते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जबकि एक अलग मिश्र धातु उसे कहते हैं जो 2 धातुओं से या एक धातु या एक अधातुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल मिश्र धातु है। प्राकृतिक तत्व की संख्या 94 है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 है, जबकि कृत्रिम रूप से तत्वों की संख्या 24 है। सारणी में प्रायः इस प्रकार से वर्णित किया जाता है। इस प्रकार से दाहिनी तरफ परमाणु भार लिखा रहता है और बाईं तरफ परमाणु संख्या लिखा रहता है और बीच में तत्व का संकेत रहता है, इसे संकेत या प्रतीक कहते हैं। और नीचे तत्व का नाम लिखा है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तो 11, सोडियम का परमाणु भार 23 तो 23 लिखा हुआ है और सोडियम का संकेत Na होता है तो Na लिखा हुआ है। आइए अब हम जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले डोबेर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। डोबेर्नियर ने 1817 में, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने त्रिक नियम दिया था। वर्गीकरण का आधार त्रिक नियम बताया था और उन्होंने त्रिक नियम के अनुसार से जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को सजाया था। इस प्रकार से वो बताया था कि जो पहला तत्व और अंतिम तत्व का जो परमाणु भार होगा उन दोनों का औसत बीच वाले तत्वों का
परमाणु भार होगा। लेकिन यह आगे असफल हो गया। आगे वैज्ञानिक आए थे न्यूलैंड्स, इन्होंने 1886 में अष्टक का नियम दिया था। अष्टक के नियम में ये बताए थे कि पहला तत्व का गुण 8वां तत्व के गुण के बराबर होगा। न्यूलैंड्स के समय तत्वों की संख्या 56 थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, रेलवे की परीक्षा में। न्यूलैंड्स के समय तत्वों की संख्या 56 थे। आगे थे मेंडलीफ। मेंडलीफ ने 1869 में मेंडलीफ का आवर्त सारणी दिया था। सबसे पहले आवर्त सारणी यही दिए थे, लेकिन इसका नाम था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इन्हीं के समय तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या 63 थी। इन्होंने परमाणु भार का फलन बताया। इन्होंने परमाणु भार के अनुसार से सजाया, जिसका परमाणु भार कम होगा उसको पहले, फिर परमाणु भार बाद वाले को बाद में। लेकिन ये भी असफल हो गया। फिर इनके शिष्य हेनरी मोसले, मेंडलीफ रसिया के थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है मेंडलीफ किस देश के थे, मेंडलीफ रूस के थे। उनके शिष्य थे हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दिया। जो भी वर्तमान में आवर्त सारणी है वो मोसले की ही देन है। आधुनिक आवर्त सारणी दिए। इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पे तत्वों को सजाया। जो अभी देख रहे हैं आवर्त सारणी, ये परमाणु संख्या के आधार पर ही सजाया हुआ है। अब आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है। ये वर्ग हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये वर्ग हैं। आवर्त की संख्या 7 होती है, जो क्षैतिज है, ये आवर्त है। इस प्रकार से आवर्त है 1 2 3 4 5 जो 7 हैं ये आवर्त है। ये क्षैतिज रेखाएं होती है, यानी सोई हुई रेखाएं होती है, इसे आवर्त कहते हैं। 7 आवर्त में पहला आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है। ये जो पहला आवर्त है इसमें हाइड्रोजन और इस साइड हीलियम 2 ही तत्व हैं। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 8 हैं। तीसरे में भी तत्व की संख्या 8 होती है, जबकि चौथे में 18 तत्वों की संख्या, 5वें में 18, 6ठे में 32 और 7वां अभी अपर्याप्त है। 7वां अभी अपर्याप्त है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 6ठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 32, 5वें, चौथे, ये सभी ध्यान रखना होता है। आइए अब देखते हैं ब्लॉक। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में। ठीक, एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 13 है। ये जो ब्लॉक हैं ये दो आवर्त जो वर्ग हैं, इन दोनों जो वर्ग में जो भी तत्व हैं वो एस ब्लॉक में तत्व हैं। तो एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 13, पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या 37। ये जो ब्लॉक है ये पूरा ब्लॉक पी ब्लॉक आते हैं, इनमें तत्वों की संख्या 37 है। डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या 40 है। ये जो ब्लॉक है ये डी ब्लॉक है। ये डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या 40 होते हैं। और एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या 28 होते हैं। ये जो ब्लॉक है ये एफ ब्लॉक है, इनमें तत्वों की संख्या 28 है। ठीक है। और ये जो ब्लॉक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होता है उसे ब्लॉक माना जाता है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये s पे आके रुकता है, इसीलिए सोडियम s ब्लॉक का होगा। ठीक है, सोडियम s ब्लॉक में, ये s ब्लॉक, सोडियम यहाँ s ब्लॉक में होगा। फिर आते हैं फास्फोरस का परमाणु संकेत 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास p पे खत्म होता है, इसलिए p ब्लॉक का होगा। p ब्लॉक, फास्फोरस खोजेंगे p ब्लॉक में, यहाँ पे फास्फोरस p ब्लॉक। इस प्रकार जो भी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो जो अंत में आएगा वही उसका ब्लॉक माना जाएगा। आइए अब हम एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी होती है? एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 13 होती है। जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वे हल्का धातु होते हैं, ठीक है, मुलायम धातु होते हैं, क्रियाशील धातु होते हैं। ये सभी एस ब्लॉक के धातु के गुण हैं। वर्ग ए या वर्ग 1A 1A
इसको वर्ग 1 बोलते हैं, इसको वर्ग 2 बोलते हैं। या उपवर्ग में जब बांटा जाता है तो फर्स्ट का ए बोलते हैं, इसमें रोमन में सेकंड का ए बोलते हैं। तो वर्ग ए का क्षारीय धातु होते हैं, ये क्षारीय धातु होते हैं, ये जो तत्व हैं ये क्षारीय धातु के हैं। और वर्ग 2 या वर्ग सेकंड ए क्षारीय मृदा धातु होते हैं। इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, अल्कली अर्थ मैटर कहते हैं और इसे अल्कली मैटर कहते हैं। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है HINA हलीना, HINA हलीना, KBR कब्र, CA मतलब से, FR मतलब फरार, हेलिना कब्र से फरार। तो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। और इसका ट्रिक होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। जिस प्रकार से आपको याद हो आप उस प्रकार से याद कर सकते हैं। आगे इसको हम लिखते हैं। अब आइए एस ब्लॉक के सारे तत्वों के बारे में विस्तार से जानते हैं। एस ब्लॉक के तत्व हैं हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको ट्रिक बताए थे हलीना कब्र से फरार या हलीना का रब से फरियाद। ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, क से कैल्शियम, ब्रा से रूबियम, से सीजियम, फरार से फ्रांसियम। आइए इन तत्वों का महत्व जानते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। दूसरा लिथियम, लिथियम सबसे हल्का धातु है, सबसे हल्का धातु लिथियम। सोडियम, सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है, सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है। आइए पोटेशियम को देखते हैं। पोटेशियम सबसे क्रियाशील होता है, पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है और इसका लैटिन नाम केलियम है, केलियम। परमाणु संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उनमें तत्वों का परमाणु संख्या पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले ग्रुप डी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आवर्त सारणी से पूछे गए थे। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और सबसे क्रियाशील होता है। आगे देखिए रूबियम, रूबियम का परमाणु संख्या 37 होता है और इसका प्रयोग परमाणु जैव रसायन में किया जाता है तथा कांच उद्योग में किया जाता है। आभूषण और बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। CS से सीजियम परमाणु संख्या 55, इसका उपयोग परमाणु घड़ी में किया जाता है, परमाणु घड़ी में किया जाता है तथा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। आगे है फ्रांसियम जिसका परमाणु संख्या 87 होता है, इसका उपयोग रेडियोधर्मी तत्व के रूप में किया जाता है। आगे है क्षारीय मृदा धातु, ये था क्षारीय धातु, ये है क्षारीय मृदा धातु। ये वर्ग फर्स्ट था, ये वर्ग दूसरा है, ये वर्ग फर्स्ट और ये वर्ग दूसरा। वर्ग दूसरा को याद करने का ट्रिक था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बेटा बेरिलियम के लिए, मांगे मैग्नीशियम के लिए, कार कैल्शियम के लिए, स्कूटर स्ट्रांसियम के लिए, बाप बेरियम के लिए और राजी रेडियम के लिए। ठीक है, या फिर ये से भी कर सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, रोए मतलब फिर वही रेडियम। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है और इससे फिरोजा नामक रत्न बनाया जाता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, फ्लैशलाइट में तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का ही परमाणु पाया जाता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, हड्डी में, दांत में, चट्टान में ये सभी कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। स्ट्रांसियम परमाणु संख्या 38 होता है, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रांसियम के कारण ही होता है। बेरियम का परमाणु संख्या 56 होता है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम के कारण होता है और आतिशबाजी के दौरान उजला रंग मैग्नीशियम के कारण होता है, उजला रंग मैग्नीशियम के कारण। आगे है रेडियम। रेडियम प्रदीप्त पदार्थ है, प्रदीप्त मतलब स्वयं प्रकाश देता हो, रेडियम प्रकाश स्वयं देता है और इसे जीवन रक्षक धातु कहते हैं। रेडियम को जीवन रक्षक धातु भी कहा जाता है।
इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आवर्त सारणी के आरंभ के और उसके बाद एस ब्लॉक के बारे में जाने हैं। अगले वीडियो में हम डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में विस्तार से बताएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक्स, आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ना हमें अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।